नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको विदेश जाना है तो आपको कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है जहाँ पे हमारे लोग जाते हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो आपको ऐसी 10 अच्छी बातें जाननी चाहिए जिसकी वजह से आपको अगर ऑस्ट्रेलिया चूज करना है तो आप कर सकते हो। बाकी अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने रीज़न होते हैं, अच्छे रीज़न होते हैं, बुरे रीज़न होते हैं कि आपको वहाँ पे क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो ऐसी कौन सी अच्छी 10 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जिससे आप अपना डिसीजन लेने में श्योर हो जाओ कि आपको ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। तो उसमें सबसे पहला कारण है इंस्टेंट मनी, जिसके लिए हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सबका यही होता है कि भाई हमको किसी भी कंट्री में जाना है, कहीं पे भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, यूके जाओ, यूएस जाओ, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे पैसे कमाने हैं अच्छे खासे, उसकी वजह से जाना है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे अपने अपने रीजन होते हैं, बट सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है कि भाई हमको वहाँ पे जाके पैसे बहुत अच्छे कमाने हैं। तो जो पर्पज़ के लिए आप जाते हो बाहर की कंट्री में, वो पर्पज़ मोस्ट प्रोबेबली सबके लिए फुलफिल हो ही जाता है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो यहाँ पे ये है कि अगर आपको मेहनत करनी है तो इंस्टेंट मनी है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पे रेट बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलरली। तो अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आते हो, स्टार्टिंग में स्टूडेंट वीज़ा में आते हो, छोटी मोटी भी जॉब करते हो कहीं पे भी, तो भी आपको अच्छे पे में जॉब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम होती है कि आपको मिनिमम वेज पे करना पड़ेगा। बट स्टूडेंट होते हो तो आपके वर्क राइट कम आवर के होते हैं, 24 आवर्स के होते हैं वीकली। बट फिर भी जो 24 आवर्स आप काम करोगे उस टाइम में आपको जो मिनिमम ऑस्ट्रेलिया में सबको सैलरी मिलेगी, जो भी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होगा, परमानेंट रेसिडेंस होगा, उसको जो पैसे मिलेंगे पर आवर, वही आपको उनको देने पड़ेंगे जो भी आपको जॉब दे रहा है उसको। तो उसकी वजह से आपको जब भी जॉब मिलेगी तो आपके अच्छे खासे पैसे बनेंगे उसकी वजह से। उसके अलावा हमारे जो लोग होते हैं वो कई सारे लोग कैश में भी जॉब करते हैं, जो थोड़ा सा रिस्की है, बट कई सारे लोग करते हैं। तो एक ये भी है कि लोग यहाँ पे आके ऐसे पैसे कमाते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इंस्टेंट मनी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। वहाँ पे हमारी कंट्रीज में भी इंस्टेंट मनी है। अगर आपके पास कोई अच्छा सा बिजनेस सेट हो जाए, आपको लगता है कि भाई आपके पास बहुत अच्छा ऐसा आइडिया है कि जिससे आप लाखों करोड़ों रुपीस कमा सकते हो, तो फिर आपको वहीं पे रहना चाहिए, वहीं पे अपना लक आजमाना चाहिए। बट यहाँ की हम बात करते हैं तो आप सोच रहे हो कि वहाँ पे भी आप ऐसे बंदे हो जो नॉर्मली जॉब करोगे, रिस्क नहीं ले सकते हो, बड़े बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो आप वहाँ पे भी जॉब करने वाले होंगे, वो यहाँ पे भी जॉब करेंगे, तो यहाँ पे आप नॉर्मल जॉब में भी अच्छे पैसे कमा पाओगे। और स्लोली स्लोली करके अगर आप अपना ग्रोथ करते रहोगे तो आपको फील्ड जॉब मिलेगी, और फील्ड जॉब में तो बहुत अच्छे पैसे हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर आओगे तो आपको इंस्टेंट पैसे मिलेंगे, तो अच्छे पैसे आप यहाँ पर आकर कमा पाओगे। तो आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मोटिव है यहाँ पे आने का, वो फुलफिल हो जाएगा। और अगर सेकंड रीजन की बात करें तो वो है आपका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों। तो जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया, आपके पास स्टूडेंट वीज़ा होगा तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप अपनी स्किल्स जो होगी उसको डेवलप करते जाओगे, तो आपका जो पर्सनल ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप हमारी कंट्री में रहोगे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपने घर में रहते हो। कई लोग होते हैं जो दूसरी सिटीज़ में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, बट मेजोरिटी ऐसा ही होता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप लोगों के साथ हाउस शेयर करोगे, ग्रोसरी शेयरिंग होगी, किचन शेयरिंग होगा, तो वो सारी चीज़ें शेयर करना आप सीखोगे, तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। आप नई नई चीज़ें सीखोगे आप, तो उसकी वजह से आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। और अगर आप यहाँ पे जॉब लोगे, अच्छी खासी लोगों के साथ आप रहोगे, यहाँ के जो ऑजी लोग होंगे उनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड करोगे तो उनका आप कल्चर देखोगे, वो सीखोगे, तो उसकी वजह से आपका प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है अगर आप बाहर आते हो कोई भी कंट्री में। ये तो कोई भी कंट्री में अप्लाई होता है, आप कहीं पे भी जाओ, आपका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होता ही होता है। उसके बाद अगर तीसरी चीज़ की बात करें तो वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो जैसे मैंने पहले भी बताया, बेसिक जॉब भी करोगे तो आपको अच्छा खासा पे मिलता है। तो यहाँ पे इक्वालिटी है, आप छोटी मोटी जॉब करोगे, ऑफिस जॉब करोगे, तो भी ये पे सेम जैसा ही होगा। कई बार इनफैक्ट ऐसा होता है कि कई जो लेबर जॉब करते हैं उनकी पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं वो लोग, और ऑफिस में बैठा हुआ बंदा कम पैसे कमाता है। तो हमारे जैसा नहीं है कि भाई ऑफिस में बैठने वाले बंदे को ही अच्छे पैसे मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप मजदूरी वाली जॉब भी करते हो तो भी आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, और उसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन शॉर्ट वही है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप अपनी अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती है, मौज शौक की चीज़ें होती है, वो आप खरीद पाओगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको रहने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जो भी आपके आसपास है सारे लोग सेम ही है, सिमिलर ही है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बंदा है जो बहुत पैसे वाला, एक बंदा जो बहुत गरीब है। अलग अलग की सबकी प्रायोरिटीज़ होती है। कई लोग होते हैं जो अपना घर बना लेते हैं पहले, कई लोग होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, तो कोई लोग छोटे घर में रहते हैं, कई लोग बड़े घर में रहते हैं, बट ओवरऑल सबके पास पैसे होते हैं इनफ।
डिपेंड करता है कि कौन कैसे पैसे बचाता है और कहीं उनकी कैसी कंडीशन है अपनी होम कंट्री में। अगर उनको वहाँ पे पैसे भेजने पड़ते हैं या फिर उनको अपने कंट्री में उनको कोई लोन हो, ऐसा कुछ हो, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकता है पैसे इकट्ठा करने में। बाकी जनरली थोड़े टाइम के बाद सारे लोग इक्वल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहता है और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे अगर आप लेबर जॉब भी करते हो, ऑफिस जॉब भी करते हो, सब लोग इक्वल जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी जॉब करोगे आपको वीकेंड होता है, सैटरडे संडे की ऑफ होती है मोस्टली बहुत सारी जॉब्स में। बिकॉज यहाँ पे अगर आपको कंपनी को सैटरडे संडे को काम करवाना है तो उनको डबल पे देना पड़ता है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं सैटरडे या संडे को काम करवाने का। तो उसकी वजह से यहाँ पे सब लोगों को इक्वली टाइम मिलता है अपनी वर्क और लाइफ को बैलेंस करने का, कि वीक में 5 दिन काम करो, 2 दिन छुट्टी होती है, एक आध दिन घूमने जाओ, एक आध दिन अपना घर का काम करो। तो उसकी वजह से सब लोग अपना टाइम स्पेंड अच्छे से कर पाते हैं अपनी फैमिली के साथ भी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहने का, क्योंकि हमारी कंट्रीज में क्या होता है कि कॉर्पोरेट जॉब्स वाले होते हैं, उनको शायद वीकेंड में छुट्टी होती है, सैटरडे संडे दोनों। बाकी आप मेजोरिटी लोगों को देखोगे कि उनको सिर्फ संडे को ही छुट्टी होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो जॉब का टाइमिंग होता है वो भी यहाँ पे 7.5 आवर्स, मतलब 8 घंटे की शिफ्ट होती है। उसमें आधे आधे घंटे की आपकी जो ब्रेक होती है उसका आपको पे नहीं मिलता है। बट उसके अलावा जो 8 घंटे की शिफ्ट होती है उसके ऊपर अगर आपको उनको काम करवाना है तो उनको ओवर टाइम का पे करना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं ओवर टाइम करवाने का। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आपकी जॉब सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है तो 2 बजे खत्म हो जाएगी कोई भी टाइम पे। अगर आप 8 बजे स्टार्ट करते हो तो आपकी जॉब 4 बजे खत्म हो जाएगी, आप 4 बजे अपने घर जा पाओगे। हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे वहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, वहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि भाई परफेक्ट टाइमिंग होता है, ये टाइम पे आओ, ये टाइम पे जाओ। बट बाकी जनरली जगह पे आप देखोगे तो वहाँ पे 8 बजे सुबह जाओ, रात को 8 बजे तक काम करो, 12 घंटे की शिफ्ट होती है और पैसे तो आपको जितने मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे। तो उसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप 8 बजे अपना काम खत्म करोगे, घर पे पहुंचोगे 9 बजे, दूसरे दिन सुबह आपको 8 बजे वहाँ पर पहुंचना है, तो आप अपने फैमिली के साथ, किड्स के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो। यहाँ पे टाइम स्पेंड्स लोग कर पाते हैं अपने फैमिलीज के साथ। यहाँ पर भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग दो दो जॉब्स करते हैं, बट वो सब स्टार्टिंग में स्ट्रगल पीरियड में होता है और जब तक किड्स नहीं आते, फैमिली पूरी नहीं हो जाती, तब तक लोग करते हैं। उसके बाद जब सब लोग सेट हो जाते हैं, अपना खुद का घर ले लेते हैं, सिटीजन हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद सब लोग अपना नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का कि यहाँ पे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद एक जो अच्छा पॉइंट है वो यह है ऑस्ट्रेलिया की, कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हो तो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे पैसे आपको इनफ अच्छे खासे मिल जाते हैं। उसकी वजह से अगर आप यहाँ पे अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो आप अच्छी गाड़ी ले पाओगे, मतलब जैसे भी आप चाहो। और लोग टेस्ला लेके घूमते हैं यहाँ पे, मस्टैंग लेते हैं, BMW लेते हैं, मर्सिडीज लेते हैं, रेंज रोवर लेते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी यहाँ पे लोग खरीदते हैं। उसके अलावा हमारी कंट्री में अगर आप किसी के घर माइक्रोवेव भी देख लोगे, छोटी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, चलो बॉम्बे दिल्ली में बड़ी सिटीज़ में और पैसे वाले लोगों के घर में होता है, बट नॉर्मल फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनके घर में आप माइक्रोवेव भी देख लोगे तो आपको लगेगा ओ वाह, इनके घर पे माइक्रोवेव है। बट यहाँ पे आप किसी के भी घर में जाओगे, माइक्रोवेव पहले आपको दिखाई देगा। माइक्रोवेव के बिना यहाँ पे लाइफ चलती ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे लोग भी जो आते हैं दूसरी कंट्री से, जिन्होंने कभी लाइफ में माइक्रोवेव देखा नहीं होता, उनको भी माइक्रोवेव की इतनी आदत लग जाती है कि माइक्रोवेव के बिना उनको नहीं चलता। तो जब भी वो लोग घर चेंज करते हैं, जैसे हम लोग जब भी घर चेंज करते हैं, तो हमको माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें कंपलसरी लेनी पड़ती है। उसके अलावा अच्छे खासे जो बड़े घर होते हैं, नए घर होते हैं, उसमें डिश वॉशर कंपलसरी होता है। कंपलसरी नहीं बोल सकते कि भाई होना ही चाहिए, बट 99% नए घर जो होते हैं उसमें डिश वॉशर भी होता है। उसके अलावा लोग अपने घर पे एयर फ्राई भी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्रीज़ में बड़े लाइफस्टाइल वाले लोगों के पास होती है। एयर फ्रायर हो गया, डिश वॉशर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन का ड्रायर, ये सारी चीज़ें मिडिल क्लास लोगों को या फिर अपर मिडिल क्लास लोगों को नहीं मिलती है। उसके ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनके पास ये सारी चीज़ें होती है। तो उसकी वजह से हमारी कंट्री से आप अगर छोटे से गरीब घर से भी आए होगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो उसकी वजह से आपको जो अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक अच्छा पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का कि अगर यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी। उसके बाद जो एक पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का अच्छा, वो है यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। हमारे इंडिया के जैसे कई लोग बोलते हैं, बट वो सारी जगह पे वैसा नहीं है। कहीं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट वेदर है यहाँ के ऑस्ट्रेलिया का। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो अलग अलग है, अलग अलग स्टेट्स में। यहाँ पर भी अगर आप गोल्ड कोस्ट साइड, ब्रिस्बेन साइड जाते हो तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पर्थ में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर आप तास्मेन या मेलबर्न में होते हो तो थोड़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बट उतनी भी नहीं पड़ती है, तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सट्रीम हीट है और एक्सट्रीम कोल्ड है, थोड़ा सा इन बिटवीन वेदर है।
थोड़ी सी ठंडी हमको कभी कभी ज़्यादा लगती है, बट वो भी बीच में दिन आ जाता है कि इस दिन पे ज़्यादा ठंड है। बाकी नॉर्मली यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर भी आपको सूट करेगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने का चूज़ कर रहे हो तो, बाकी सब कंट्री की कंपैरिजन में। तो अगर आप वेदर के हिसाब से देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर आप सबसे ऊपर रख सकते हो, इवन हमारे इंडिया की कंडीशन के हिसाब से भी। और जो एक ऑस्ट्रेलिया का जो अच्छा पॉइंट है वो है किड्स की एक्टिविटीज़। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, और स्कूल्स में कई सारी एक्टिविटीज़ तो कंपलसरी होती है, जैसे स्विमिंग और क्रिकेट और फुटबॉल, फुटी, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको जाना होता है। और अगर ना भी हो तो भी हमारे लोग होते हैं वो हमारे किड्स को स्विमिंग में, फुटी में, क्रिकेट में, वो सारी अलग अलग जगह पे वो एनरोल करते हैं। तो उसकी वजह से हमारे किड्स एक्टिव रहते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी। और उसके अलावा ये भी है कि अगर आप अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ हमारे किड्स को रखोगे तो उनको वो अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेगी, तो उनका भी ब्रेन स्टॉर्म बहुत अच्छा होता है। तो हमारे किड्स एक्टिव होते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टेम्पल्स होते हैं, छोटी छोटी जो जगह होती है वहाँ पे लोग गैदरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं मिलते हैं एक दूसरे को। और टेम्पल्स में हमारे वहाँ के इंडियंस जो अपने कल्चर है उसके क्लासेस लगते हैं, तो उसकी वजह से उनको हमारा कल्चर जानने को मिलता है। तो इनफैक्ट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे वहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्लोली स्लोली वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, और जो यहाँ के बच्चे वो स्लोली स्लोली इंडियनाइज होते जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लोग होते हैं उनको वो क्लासेस में डालते हैं, वो सब सिखाते हैं। तो उसकी वजह से ये एक अच्छा बेनिफिट है हमारे किड्स के लिए। तो उनको एक्टिविटीज़ भी मिल रही है और उनको हमारा कल्चर भी सीखने को मिल रहा है। तो एक्टिविटीज़ के मामले में और बच्चे एक्टिव होने के मामले में ऑस्ट्रेलिया में एक ये फ़ायदा है कि आपके ऑस्ट्रेलिया में बच्चे होते हैं तो यहाँ पे आपके बच्चे बहुत एक्टिव हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ऑस्ट्रेलिया आने का एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है। अगर आप इंडिया में होते हो या भी कोई भी कंट्री से आप यहाँ पर अगर आते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको चीज़ें फैमिली वाले लोग, फ्रेंड्स वाले लोग या फिर पहचान वाले लोग करके देते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है। कई एक्सेप्शन होते हैं जिनको फैमिली यहाँ पे होती है, कोई चाचा होता है, कोई मामा होता है, वो लोग उनको हेल्प करके देते हैं, बट 99% लोग होते हैं जिनको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है। तो जैसे ही लोग खुद से चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं करने की, वैसे ही जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑस्ट्रेलिया आने का कि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप अपनी सारी चीज़ें खुद से कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, अपना खुद से काम कर रहे हो और लोगों को मिल रहे हो। तो आपका जो जैसे सारे पॉइंट्स मैंने आगे कवर किए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा, आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। तो वो सारी चीज़ों की वजह से जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑस्ट्रेलिया आने का। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है, तो आप बहुत सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ पाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सारी कंट्रीज़ में और हमारी कंट्रीज़ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता है, वहाँ पे भी होता है, बट वहाँ पे आपको फेमिलियरिटी होती है, आप इतना डरते नहीं हो, और वहाँ पे हमारे लोग होते हैं आपको हेल्प करने के लिए। लैंग्वेज एक होती है, पहचान होती है, पैसे दे के काम हो जाता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होती, आपको सब कुछ फिगर आउट करना पड़ता है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप आते हो तो। ये पॉइंट तो शायद सारी कंट्रीज़ के लिए होता है, क्योंकि आप कोई भी कंट्री में जाओ आपको सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है, लैंग्वेज नहीं होती है। तो अगर आप कोई भी कंट्री में जाने का सोच रहे हो तो जो मैंने पॉइंट्स बताया उसमें से बहुत सारे तो कॉमन ही है, बट ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी है जो आप यहाँ पे आकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हो तो आई होप कि आप कंफ्यूज हो रहे थे कोई कंट्री चूज़ करने में, कनाडा, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में से। तो उसमें मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प कर दी अच्छे पॉइंट बताकर ऑस्ट्रेलिया के, कि अगर आपको बाहर की कोई कंट्री में जाना है तो ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज करना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।